हे माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंजलि। आज हम 70 से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने 69 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 से। क्वेश्चन नंबर 70, the sum of the digits of a two-digit number is 9. When 27 is added to the number, the digits get interchanged. Find the number. Okay. तो इसे हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। सबसे पहली कंडीशन क्या दे रही है कि जो दो डिजिट का जो नंबर है उसका सम 9 होना चाहिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं। 4 + 5 = 9। ओके, 3 + 6 = 9। 1 + 8 = 9। ओके, 2 + 7 = 9। यानी कि चारों ऑप्शन जो है वो पहले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। नाउ सेकंड कंडीशन को देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है? 27 इज एडेड टू द नंबर, यानी कि 27 अगर हम ऐड करते हैं इस नंबर में, सो डिजिट जो है वो इंटरचेंज हो जाएगी। तो चलिए पहला चेक कर लेते हैं। 45 में अगर हम 27 ऐड करते हैं सो 72। ओके, तो ये इंटरचेंज नहीं हुआ। ओके, यहाँ पे 4 5 है और यहाँ पे 7 2 आया। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे। 36 में अगर हम 27 को ऐड करते हैं सो 63 आ जाएगी। तो हाँ, ये इंटरचेंज हो गया डिजिट, है ना। पहले 3 था, देन 6, अभी यहाँ पे 6 है, देन 3। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, फाइंड द मिसिंग इन द सीरीज। ओके, यानी कि मिसिंग नंबर फाइंड करना है। चलिए देख लेते हैं। 13, 14, 18, 27, या ये हमें फाइंड करना है। ओके, सो इनका डिफरेंस क्या है? 1। ओके, इसका 4 है डिफरेंस, ये 9 है डिफरेंस। ओके, दैट मीन्स अगर ये 1 का स्क्वायर है तो 1। ओके, ये 2 का स्क्वायर हुआ, ये 3 का स्क्वायर हुआ, तो नेक्स्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा? 4 का स्क्वायर होगा। ओके, सो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। ठीक है, यानी कि 27 में 16 प्लस करते हैं, दैट मीन्स 43। So option number C, 43 is the right answer. Okay. Question number 72. Kitty said, Uttara is one of the two daughters of my mother's brother's wife. Okay. How is Kitty's mother related to Uttara's sister? Okay. Suppose ये Kitty है. Okay. ये Uttara और ये उसकी sister. Okay. Now Kitty said my mother's brother. Okay. Kitty's mother यानी Kitty की mother ये हुई, उसकी उनके ब्रदर यानी ये, उनकी वाइफ, ब्रदर की वाइफ। ओके, उसकी बेटी कौन है? उत्तरा है। ठीक है, यानी कि ये दोनों ही किटी के मदर के ब्रदर की बेटियां हैं। सो किटी की मदर इनकी क्या लगेंगी? बुआ लगेंगी, दैट मीन्स आंट। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए आंट। यहाँ मैटरनल नहीं होगा क्योंकि ये पैटर्नल की तरफ से है। ठीक है, सो ओनली आंट इज द राइट आंसर। Question number 73. One angle of a triangle is 55 degree if the other two angles are in the ratio of 9:16. Find the angles. Okay. So हमें पता है कि ट्राइंगल जो होता है उसमें 3 एंगल होते हैं। ओके, और टोटल जो होता है वो 180 के इक्वल होता है, 180 डिग्री के। सो पहला एंगल है 55। ओके, प्लस दूसरा और तीसरे एंगल का हमें रेशियो दिया है, दैट मीन्स 9x + 16x। ओके, equals to 180 degree. Okay, 9x + 16x, that means 25x. Okay, equals to 180 - 55 करेंगे, so 125, that means x की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। ओके, so 9x equals to 9 × 5 करेंगे, 45 डिग्री। ओके, और दूसरा एंगल है 16x, यानी कि 16 × 5 करेंगे, 80 डिग्री। ओके, so 45 and 80 degree, that means option number D is the right answer. Question number 74. Which contemporary painter made a series of painting on Mahatma Gandhi? Okay. So option number D, Atul Dolia. Okay. Question number 75. एक व्यक्ति की आय नीचे दिए गए पाई चार्ट द्वारा दर्शाई गई है।
यदि उसकी कुल आय 3,60,000 रुपये है तो उसके दूसरे सप्ताह की आय ज्ञात करें। ओके, सो ये सेकेंड वीक है यानी दूसरा सप्ताह। सो इसकी ही आय हमें ज्ञात करनी है। सो ये 120 डिग्री है। सो टोटल जो है वो 3,60,000 है। ओके, अब यहाँ पे 120, ओके, अपॉन पूरा जो डिग्री वो कितना होता है, 360 होता है पाई चार्ट का। ठीक है, सो इसे कट किया यानी 3। ओके, यानी 1,20,000। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी 1,20,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 76, इफ हाउस इज इक्वल्स टू दिस, ओके, देन डायरी। सो हाउसेस, ओके, ठीक है, एच से जी जा रहा है, दैट मीन्स -1। ओके, ओ से एन, दैट मीन्स अगेन -1। ओके, यू से ए, दैट मीन्स +6। एस से वाई, दैट मीन्स +6। ओके, ई से डी -1, एस से आर -1। ओके, ये सीरीज चल रही है। सो डायरी, ओके, डी से अगर -1 करेंगे दैट मीन्स सी। ओके, आई से -1 करेंगे एच, ए से +6 किया सो जी। ओके, आर से +6 किया एक्स, और वाई से -1 किया सो अगेन एक्स। सो CHGXX। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट डज सत्यमेव जयते मीन्स। ओके, यानी कि सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है। सो ऑप्शन नंबर ए ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ। ओके, यानी कि सच्चाई की जीत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, मेल इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। सो ऑप्शन नंबर सी मालदीव्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 79, सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव दैट डज नॉट हैव अ सिमिलर रिलेशनशिप एज द गिवन पेयर। यानी कि इन दोनों पेयर में जो रिलेशन है वो रिलेशन नहीं होनी चाहिए, इसका ऑल्टरनेटिव फाइंड करना है हमें। सो फॉरवर्ड बैकवर्ड, यानी कि ये दोनों में क्या रिलेशन है, ऑपोजिट वर्ड्स है ये दोनों। ठीक है, सो इनका ऑल्टरनेटिव फाइंड करना है। ऑप्शन में ए होप डिसअपियर, सो ये दोनों ही क्या है, ऑपोजिट है। लव हेट, ये भी दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं। ऑप्शन नंबर सी एंगर एंड रॉथ। ओके, सो ये दोनों सिमिलर है, इन दोनों का मतलब सिमिलर होता है। सो ये अल्टरनेटिव है, यानी कि अपोजिट नहीं है, सिनोनिम्स है। सो सी इज द राइट आंसर। ओके, लाइट और डार्क भी जो है अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 80, ए स्टेटमेंट फॉलोड बाय सम कंक्लूजंस आर गिवन बिलो। ओके, सो स्टेटमेंट क्या है, रिलीजियन टीच द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर लीडिंग वंस लाइफ। ओके, यानी कि जो रिलीजियन है वो हमें टीच करता है, हमें सिखाता है हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स कि हमें कैसे लाइफ जीनी चाहिए। ठीक है, कंक्लूजन 1, रिलीजियन इज़ अ वे ऑफ लाइफ। ओके, तो ये बात लॉजिकली सही हो सकती है। ठीक है, कंक्लूजन 2, रिलीजन इज़ अ टीचर। ओके, यानी कि रिलीजन जो है वो टीचर है। सो टीचर जो होता है वो हमारा एक लिविंग पर्सन होता है। ओके, तो यहाँ रिलीजन को एक लिविंग पर्सन से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, सो ये गलत हो गया। ओके, क्योंकि रिलीजन जो है वो एक कोई पर्सन नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ओके, क्वेश्चन 81, इफ H2O is hydrogen then KOH, so KOH means okay potassium। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 82, सिंप्लीफाई। ओके, सो इसे सिंप्लीफाई करना है 9/13। ओके, डिवाइड, सो डिवाइड का साइन अगर हम चेंज करते हैं इनटू में, सो मल्टीप्लाई में चेंज किया, दैट मीन्स नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी। अगेन सेम 52/90 हो जाएगी। ओके, नाउ 13 26 को कट किया 2 टाइम्स। ओके, 9 90 को कट किया 10 टाइम्स, 2 18 को कट किया 9 टाइम्स। ओके, यहाँ पे 2 से कट किया सो 26, और ये 5 टाइम्स। ओके, सो ऊपर क्या हुआ 26 और नीचे 9 × 5, दैट मीन्स
45। सो हमारी वैल्यू आ गई ऑप्शन नंबर सी 26/45। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू व्हाट डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि हमें क्या फाइंड करनी है, फ़ारेनहाइट। सो फ़ारेनहाइट जब हमें फाइंड करनी होती है तो उसका फॉर्मूला होता है 9/5 ओके डिग्री C+32 ओके। सो यहाँ पे 9/5 हमें सेंटीग्रेड क्या है 0 डिग्री दी गई है। सो इंटू 0+32 ओके। सो 0 से मल्टीप्लाई हुआ दैट मीन्स 0 ओके +32 इक्वल्स टू 32 यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ओके। क्वेश्चन नंबर 84 इफ सेल्फ ओके इज दिस देन ज़ेब्रा। सो SHELF ओके FURYS। S से F में जाएंगे दैट मीन्स +13 ओके। H से U दैट मीन्स +13। E से R +13 ओके। Y से L से Y दैट मीन्स +13 ओके। F से S दैट मीन्स +13 यानी कि यहाँ +13 की सीरीज चल रही है। सो ज़ेब्रा ओके। Z में +13 किए M, E में +13 किए R, B में +13 किए O, R में +13 किए E ओके। A में +13 किया दैट मीन्स N ओके। सो MROEN ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 85 व्हाट इज द नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट रेंज फॉर अडल्ट्स ओके बीट्स पर मिनट। सो ऑप्शन नंबर ए 60 to 100 बीट पर मिनट। Question number 86. Q's father is B's son-in-law. C is Q's sister and the daughter of P. P is the maternal aunt of T. How is P related to B? Okay. So suppose ये Q है. Okay. Q का ये father है. ठीक है. Okay. Now suppose ये B है. Okay. So B का ये क्या है? son-in-law है. Okay. Now C is Q's sister. यानी Q की ये sister है C. एंड द डॉटर ऑफ पी यानी कि सी किसकी बेटी है पी की ओके। अगर ये क्यू की सिस्टर है ठीक है सी तो यानी कि ये एफ और पी क्या हुए आपस में हस्बैंड वाइफ हुए ठीक है। जो पी है इज द मैटरनल आंट ऑफ डी। यहाँ पे सपोज डी है उसकी ये मैटरनल आंट है ओके। ना हाउ इज पी रिलेटेड टू बी ये पूछा है दैट मीन्स अगर जो पी का हस्बैंड है ठीक है वो बी का सन इन लॉ है दैट मीन्स ये क्या हुआ इसका मतलब बेटी हुई पी। सो पी जो है वो डॉटर है बी की ओके। क्वेश्चन नंबर 87 हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट ओके। सो ऑप्शन नंबर बी जंको टैबी ओके। क्वेश्चन नंबर 88 6 carpenters make 96 windows in 16 days. 8 carpenter work for 4 days. How many windows will they make? यानी कि 6 carpenters 16 days काम करके 96 windows बना रहे हैं. So 8 carpenter 4 days काम करके कितने windows बनाएंगे ओके। तो इसे हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे M1 ओके D1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 अपॉन W2 ओके। क्योंकि हमें यहाँ पे मैन डेज और वर्क तीनों दिया गया है ठीक है। सो M1 क्या है 6 है ओके। 16 डेज काम करके 96 वर्क कर रहे हैं ओके। सो M2 दैट मीन्स 8 कारपेंटर 4 डेज काम करके कितना वर्क करेंगे। सो इसे कट किया 2 टाइम्स ओके। ये कट किया 2 टाइम्स ये कट किया 3 टाइम्स ओके। सो ऊपर क्या हुआ 3 ठीक है। दैट मीन्स W2 क्या हो गया इधर आया दैट मीन्स 96/3 तो ये कट किया 32 यानी कि वह कितना आ गया वर्क हमारा 32।
सो 32 विंडोज बन जाएंगे। ओके, क्वेश्चन में 89, ए फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 18,58,509 cassettes in the month of January, 7,623 more cassettes in the month of February, and due to short supply, okay, of electricity, produced 25,838 less cassettes in March than in February. Okay, find the total production all. Okay, so हमें total production find करनी है। सो जनवरी में जो है 18,58,509 हो रहा है। ओके, और फेबररी में इतना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, 7,623, दैट मीन्स 18,58,509 में अगर हम 7,623 ऐड करते हैं, सो 231, ओके, 6,681, ओके, ये आ गया हमारा फैब का, ठीक है, फेबररी का। अब क्या बोल रहा है कि इतना लेस कैसे बना है, ठीक है, मार्च में, फेबररी से इतना कम। सो फेबररी का ये है, उसमें से अगर हम 25,000, ओके, 838 को माइनस करते हैं, सो 4920,481, ओके, इतना आया। सो ये मार्च का हो गया। नाउ जनवरी का था 18,58,509, ओके, फैब का है 18,66,132। नाउ मार्च का क्या है 18,402, ओके, 94। इन तीनों को ऐड करेंगे, सो हमारा टोटल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 55, ओके, 6,4,9,3,5, ओके। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 90, मकर संक्रांति क्या है? सो इसका जो आंसर है वो ऑफिशियली आंसर गिवन नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए चंद्र ग्रहण होना चाहिए। ओके, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 91, स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय सम कंक्लूजंस आर गिवन बिलो। स्टेटमेंट्स ए, कंफ्यूजन कॉजेस मेंटल टेंशन। ओके, स्टेटमेंट बी, मेंटल टेंशन कॉजेस एंजाइटी। यानी कि कंफ्यूजन से क्या हो रहा है, मेंटल टेंशन। ओके, मेंटल टेंशन कॉजेस एंजाइटी, ठीक है। कंक्लूजन, एंजाइटी इज अ डिजीज। ओके, यानी कि एंजाइटी जो है वो डिजीज है, बट ऐसा कुछ स्टेटमेंट में हमें गिवन नहीं है, ठीक है। सो ये कंक्लूजन को क्या करेंगे, हम गलत मानेंगे, ठीक है। नाउ कंक्लूजन टू, कंफ्यूजन लीड्स टू एंजाइटी। तो हाँ, ये किसी हद तक ये कंक्लूजन सही हो सकता है, क्योंकि कंफ्यूजन से मेंटल टेंशन हो रही है। ओके, और मेंटल टेंशन से एंजाइटी। सो जो कंफ्यूजन है वो एंजाइटी से रिलेट करता है। ओके, लीड्स टू एंजाइटी। सो दिस इज द राइट। ओके, सो ऑप्शन बी ओनली conclusion 2 follows. Okay, question number 92, if mango, lemon and melon are fruit is written as this. Okay, now mango and lemon are yellow is this. Okay, melon is green is like this, which digit represent melon? Okay, सो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि मेलन जो है वो कहाँ कहाँ है। सो इस वाले में है मेलन, ओके, और यहाँ पर है मेलन, ठीक है। सो इस नंबर को हम कंसिडर करेंगे और इस नंबर को देखेंगे। सो इन दोनों नंबर में सिमिलर नंबर हमें क्या दिख रहा है? सो यहाँ 857 है। ओके, तो यहाँ ना ही 8 है इस वाले में और ना ही 7 है, सिर्फ एक ही नंबर जो है वो सिमिलर है, वो 5 है। दैट मीन्स जो मेलन है वो क्या है, 5 है। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, फाइंड द मिसिंग इन दी सीरीज। ओके, यानी कि यहाँ पे हमें कुछ सीरीज दी गई है, ठीक है, और हमें ये मिसिंग फाइंड करना है। सो ए बी सी डी, यानी कि फर्स्ट लेटर जो है वो कंटिन्यू सीरीज चल रही है, ठीक है, ए बी सी, यानी कि फर्स्ट लेटर में डी के बाद क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। ओके, ए बी सी डी ई। नाउ सेकेंड लेटर को देखिए, आई, ओके, जे, के, एल, तो एल के बाद क्या आएगा, एम, ठीक है। नाउ थर्ड, क्यू, आर, एस, टी, देन यू। ओके, सो
EMU. Option number D is the right answer. Question number 94. Sanjay and Jacob start running in opposite direction from the same point at speed of 7 meter per second and 5 meter per second. After 42 minutes, how far would they be from each other? Okay. तो चलिए इसे समझ लेते हैं। सपोज ये सेम पॉइंट है। ओके, यहाँ से संजय और जैकब जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। ठीक है, तो संजय अगर इस डायरेक्शन में रन कर रहा है, सपोज संजय, तो जैकब जो है इस डायरेक्शन में रन करेगा। संजय की स्पीड कितनी है? 7 मीटर पर सेकेंड। ओके, और जैकब की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ 42 मिनट्स बाद इनकी ये एक दूसरे से कितने दूर है, यानी कि इनकी डिस्टेंस कितनी है एक दूसरे से। ठीक है, यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम संजय का कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, संजय की स्पीड 7 है। ओके, 42 मिनट्स बाद, और क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में है सो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो 17640। ओके, जैकब 5 स्पीड है। ओके, 5 मीटर पर सेकेंड 42 मिनट्स तक, यानी कि इसे भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 12600। ओके, इन्हें ऐड किए दैट मीन्स 30240। ओके, तो जो टोटल डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई? 30। ओके, 240। अब ये जो टोटल डिस्टेंस है वो मीटर में है। ओके, तो हमें किलोमीटर में चाहिए क्योंकि हमें ऑप्शन में किलोमीटर में गिवन है। सो उसके लिए हम 1000 से करेंगे क्योंकि मीटर से किलोमीटर जाने में हमें डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, 1000 से। सो यहाँ पे 30 है, दैट मीन्स 30.24। ओके, किलोमीटर आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95। 2015 में कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन में 144वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? ओके, सो ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान। ओके, क्वेश्चन नंबर 96। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 2 years एट 8% पर एनम पेबल एनुअली। ओके, यानी कि हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस फाइंड करनी है। ठीक है, इसका पी गिवन है हमें 5000 और टाइम गिवन है 2 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। ठीक है, सो डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, डी अपॉन पी। ओके, इक्वल्स टू आर अपॉन 100 एन। ओके, सो डी फाइंड करना है डिफरेंस, पी हमें क्या गिवन है 5000। ओके, इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, 8 अपॉन 100 एंड एन 2 है। सो डी अपॉन 5000। ओके, 8 का स्क्वायर दैट मीन्स 64 एंड 100 का स्क्वायर। ओके, सो 10,000। ओके, नाउ 5000 10,000 को 2 टाइम्स कट करेगा। ओके, ये 2 64 को 32 टाइम्स। ओके, सो डी की वैल्यू क्या आ गई? 32। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 सॉल्व। ओके, इसे सॉल्व करना है। सो क्या गिवन है? 12। ओके, माइनस 26 माइनस एक और ब्रैकेट है। ओके, 2 प्लस 5 इंटू 6 माइनस 3। सो सबसे पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ओके, सो 6 माइनस 3 दैट मीन्स 3। ये दूसरी ब्रैकेट है 2 प्लस 5 इंटू 3। ओके, नाउ 12। ओके, माइनस 26। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो इस ब्रैकेट में सबसे पहले हम मल्टीप्लाई को करेंगे, दैट मीन्स 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 2 17। ओके, सो 17 नाउ 26 माइनस 17 9, 12 माइनस 9 इक्वल्स टू 3। ओके,
So option number B is the right answer. Question number 98. Abdul prepared 42 liters of medicine and filled it in bottles of 280 ml each. Find how many bottles would be required. Okay. तो यहाँ पे हमें जो बॉटल है वो ml में गिवन है और ये जो है वो लीटर में गिवन है। ठीक है, तो सबसे लीटर को हम ml में कन्वर्ट कर लेंगे। सो लीटर से ml जाने में यानी कि 1000। ओके, सो 1000 से मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स 42,000। ओके, डिवाइड करेंगे 280 ml से। ठीक है, इसे कट किया अगेन 150 से। ओके, सो 150 बॉटल्स में फिल करेगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99. The LCM of two consecutive even numbers is 144. Find the numbers. ओके, यानी कि दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, यानी कि एक x हो गया। ओके, और दूसरा नंबर x प्लस 2 हो गया। 144 है एलसीएम। सो अगर एलसीएम 144 है सो उसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होगा 2। ओके, नाउ हमें पता है कि एचसीएफ, ओके, एचसीएफ इनटू एलसीएम, ओके, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होते हैं। ठीक है, नाउ एचसीएफ 2 है और एलसीएम जो है 144 है। ठीक है, दैट मीन्स 288। ओके, अब अगर हम 288 का फैक्टर निकाल लेते हैं, सो 288 का निकाले, सो 2 टाइम्स 144। ओके, अगेन 272। ओके, अगेन 2 से किए 36, अगेन 2 से किए सो 18। ओके, 18 को हम ऐसे ही रहने देंगे। सो 2 इंटू 4। ओके, 4 टू ज़ा 8। ओके, 8 टू ज़ा 16। सो 16 एंड 8, ये दो नंबर आ गए, तो यही दो क्या हुए हमारे कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, 16 एंड 18। क्वेश्चन नंबर 100. The Dibru Saikhowa, Nameri and Orang National Park are found in which state? Okay, all are found in which state? So option number B, Assam. Okay,